अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म की शुरुआत में हमें जूरियो नाम के सिल्वर एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। दरअसल एल्केमिस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इंसान किसी भी चीज के मैटर को बदल कर उससे दूसरी चीज बना सकता है। यानी कि अगर कोई इंसान एल्केमी में माहिर है तो वो लकड़ी को तलवार में भी बदल सकता है। तभी जूरियो के सामने स्कैर नाम का एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर घाव के निशान होते हैं। वो जूरियो से कहता है कि मैं दुनिया के सारे एल्केमिस्ट को मार दूंगा क्योंकि एल्केमी करना भगवान द्वारा बनाए गए नियम के खिलाफ है। जिस पर अब जूरियो पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक सिल्वर एल्केमी को मार सकते हो? जो इतना कहने के बाद अब वो अपनी शक्तियों से बिजली बनाकर उससे स्कैर की तरफ हमला कर देता है, लेकिन इससे वो आसानी से बच जाता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जूरियो के प्रोस्थेटिक पैर को ही तोड़ देता है, जिससे जूरियो सीधे पानी में जा गिरता है और फिर वहाँ स्कार आकर उसे मार देता है। अब अगले सीन में हम एडवर्ड और उसके भाई एल्फोंस को देखते हैं, जहाँ एल्फोंस पूरा मेटल से बना है क्योंकि बचपन में एल्केमी करते हुए गड़बड़ी के कारण एल्फोंस मर गया था। लेकिन एडवर्ड ने भगवान से अपने भाई को वापिस मांगा, इसलिए उन्होंने एल्फोंस की बस आत्मा उसे दे दी, वो भी एडवर्ड के एक हाथ और पैर के बदले। इसलिए एडवर्ड ने एल्फोंस की आत्मा को एक मेटल के आर्मर में डाल दिया। साथ ही वो एक जादुई पत्थर से एल्फोंस की शरीर को वापस भी ला सकता था, लेकिन वो पत्थर लाखों लोगों की आत्मा से मिलकर बनता था, इसलिए एडवर्ड ने ऐसा नहीं किया और तब से एल्फोंस की आत्मा इसी आर्मर में रह गई। जो सारी जानकारी इसके पीछे पार्ट में दिखाई गई है, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एडवर्ड और एल्फोंस के पास लिन नाम का आदमी आकर एडवर्ड से कहता है कि मैं जिंग राज्य का राजकुमार हूँ, मुझे तुमसे वो जादुई पत्थर के बारे में जानना है क्योंकि उस पत्थर की मदद से कोई भी अमर बन सकता है, इसलिए मैं उस पत्थर को प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि जब मैं राजा बन जाऊँ तो उस पत्थर की मदद से अमर भी बन जाऊँ और हमेशा अपने राज्य पर राज करूँ। लेकिन इस पर एडवर्ड कहता है कि मैं उस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। जो देख अब लिन मास्क पहने हुए अपने दो साथियों को बुला लेता है जो एडवर्ड और एल्फोंस से लड़ने लगते हैं, और दोनों भी मास्कमैन मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होने के कारण एडवर्ड और एल्फोंस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। तभी वहाँ एनवी नाम का लड़का आता है जो कि इंसान नहीं बल्कि किसी मास्टर एल्केमिस्ट द्वारा बनाया गया मशीन है जो अपना आकार बदल सकता था। साथ ही ऐसे लोगों के अंदर वो जादुई पत्थर होता है जिसकी मदद से ये अमर होते हैं, इसलिए अब उसे देख लिन और उसके साथी एडवर्ड को छोड़कर एनवी के पीछे पड़ जाते हैं। तब एशविलन गांव का एक आदमी एडवर्ड के पास आता है जिसने ट्रेन के ब्रेक फेल कर दिए थे क्योंकि वो सेंट्रल रेलवे के पास खड़े सारे गवर्नमेंट एल्केमिस्ट को मारना चाहता है। जो जानकर एडवर्ड और एल्फोंस उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन चालाकी से वो उन दोनों को चकमा देकर ट्रेन के बाहर फेंक देता है और फिर वो ट्रेन सेंट्रल स्टेशन के लिए निकल जाती है। और तभी एडवर्ड अपनी शक्तियों से ट्रेन के ट्रैक को ही हवा में उड़ाकर ट्रेन को रोक देता है। अब एडवर्ड और एल्फोंस दोनों स्टेशन पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि स्कार नाम का आदमी सारे मिलिट्री के एल्केमिस्ट को मार रहा है। तब कर्नल रॉय स्कार को मारने का काम एडवर्ड को देता है, साथ ही वो उसे कुछ एल्केमिस्ट भी देता है जो उसकी इस काम में मदद करेंगे। अब एडवर्ड और एल्फोंसो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने स्कार आ जाता है जो एक ही बार में एडवर्ड के साथ वाले एल्केमिस्ट को मारकर एडवर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को ही ढूंढ रहा था। मैं दरअसल सारे एल्केमिस्ट को मार दूंगा जिन्होंने मेरे गांव के साथ गलत किया। जो इतना कहकर वो उन पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। जो देखकर अब एडवर्ड एक लोहे की रॉड को तलवार में बदलकर स्कैर से लड़ने जाता है, पर तब स्कार एल्फोंसो को ऐसा पंच मारता है कि उसका आधा शरीर टुकड़ों में बदल जाता है, जिससे एडवर्ड एकदम दुखी हो जाता है। लेकिन स्कार उसके भी मेटल से बने हाथ को अपनी शक्तियों से चकनाचूर कर देता है। तभी वहाँ रॉय आकर स्कार पर अपनी अग्नि से हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि वो फायर एल्केमिस्ट है, लेकिन बारिश के कारण उसका ग्लव गीला हो जाता है जिस वजह से अग्नि नहीं निकलती। इसलिए अब रॉय के साथ ही एल्केमिस्ट स्कार से लड़ने लगते हैं जो सभी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। और अब इतने शक्तिशाली एल्केमिस्ट के सामने कमजोर पड़ने की वजह से स्कार वहां से भागने में ही भलाई समझता है, इसलिए वो जमीन को फाड़ कर उसके अंदर समा जाता है। अब रॉय एडवर्ड और बाकियों को बताता है कि स्कार की शक्तियां देखकर मैं समझ गया कि वो एशविलन गांव का प्रीस्ट है जो गांव वाले दूसरे भगवान पर विश्वास करते थे। इसी वजह से हमारे शहर के लीडर ब्रैडली ने कई सारे एल्केमिस्ट को वहां भेजकर वहां के हजारों आम इंसान को मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं एल्केमिस्ट में मैं भी शामिल था, इसलिए स्कार
स्कार हमसे बदला लेने आया है। वहीं रॉय एडवर्ड से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ विनरी के पास जाओ ताकि वो तुम्हें ठीक कर सके। इसलिए वो विनरी के पास जाता है जो एडवर्ड की दोस्त भी है, जो अब तुरंत ही एडवर्ड के लिए बढ़िया हाथ बनाने के काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ हम स्कार को देखते हो जो घायल अवस्था में एक छोटे गांव में होता है क्योंकि एक लड़की उसे यहाँ लेकर आती है। साथ ही इस गांव में ज्यादातर एशवेलन के बचे हुए लोग ही रहते हैं, इसलिए वो स्कार की अच्छे से देखभाल करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। अब अगले सीन में एडवर्ड एशवेलन गांव को देखने आता है जहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी कुछ एशवेलन लोग उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद एडवर्ड के पास एक बुजुर्ग फीमेल आकर उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो और तुम्हारी तरह तुम्हारे शहर के 2 डॉक्टर्स ने एल्केमिस्ट द्वारा हुए युद्ध में घायल एशवेलन लोगों की जान बचाई, जिनके हम बहुत आभारी है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें हमारे गांव के ही प्रीस्ट ने मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे शहर के लोगों और एल्केमिस्ट से नफरत करने लगा था। दरअसल वो डॉक्टर्स विनरी के ही माता पिता थे जिनकी एशवेलन में हत्या हुई थी। आप प्रीस्ट का नाम सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि विनरी के माता पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कार ही है। फिर अगले दिन एडवर्ड विनरी द्वारा बनाए हुए नए आर्मर को एल्फोंसो के शरीर में लगा देता है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है। पर जैसे ही वो दोनों घर के बाहर आते वहाँ स्कार आकर अपनी शक्तियों से जमीन को तोड़ते हुए उन पर हमला करने लगता है, जिसकी जवाब में एडवर्ड और एल्फोंसो भी अपनी शक्तियों से उस पर हमला करते हैं। तब एडवर्ड जमीन को पेड़ में बदलकर स्कार की शक्तियों से बचते हुए ऊपर हो जाता है, लेकिन स्कार उसे भी तोड़ देता है, जिससे एडवर्ड अब नीचे गिरने लगता है। लेकिन समय रहते एल्फोंसो जमीन से एक हाथ बनाकर उसे बचा लेता है। अब एडवर्ड स्कार से कहता है कि तुम कहते हो कि भगवान के खिलाफ जो भी जाएगा उसे मरना होगा, तो क्या तुम्हारा भगवान ये भी सिखाता है कि जो तुम्हारी मदद करे उसे भी मार देना चाहिए? उन डॉक्टर्स ने तुम्हारे लोगों की भलाई चाही थी लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। तभी वहाँ वेनरी आकर सारी बात सुन लेती है, जिससे वो एकदम दुखी हो जाती है और अब गुस्से में स्कार पर अपनी गन तान देती है। तब स्कार उसे कहता है कि अब से तुम भी मेरी दुश्मन हो। जो इतना कहकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि बीच में एडवर्ड आकर वेनरी को बचा लेता है। जो देख स्कार को वो चीज याद आने लगती है जब एल्केमिस्ट के युद्ध में उसका भाई उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जो वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ एल्फोंसो आकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर स्कार वहाँ से भाग जाता है। ईदरलिन एनवी को ढूंढते हुए उसके साथ ही ग्लूटोनी के पास आ जाता है, जो किसी भी चीज को खा सकता है। तब वहाँ ब्रैडली आकर उनसे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जो इतना कहकर वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब ये देख लिन के साथ ही रुनफुन ब्रैडली से लड़ने जाती है, लेकिन वो उस पर वार करके उसके एक हाथ को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जो देख लिन ब्रैडली से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ लड़ाई के दौरान ब्रैडली की एक आंख पर लगी पट्टी हट जाती है और अब आंख में बने सिंबल को देख लिन समझ जाता है कि ये भी एनवी की तरह किसी मास्टर एल्केमिस्ट द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए वो रुनफुन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर एल्फोंसो स्कार से लड़ रहा होता है और तभी वहाँ एडवर्ड आकर उसे किक मार देता है और तब वहाँ ग्लूटोनी भी आ जाता है, इसलिए स्कार उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वहाँ लिन आकर ग्लूटोनी के अंदर बॉम्ब डालकर उसे विस्फोट कर देता है और जब तक वो ठीक होता है उससे पहले वो उसे रस्सी से बांध देता है, क्योंकि विस्फोट होने के बाद भी ग्लूटोनी जीवित रहेगा। और फिर वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है ताकि उसके अंदर से उस पत्थर को निकाल सके। वहीं स्कार के पास भी वो लड़की आ जाती है जिसने उसे बचाया था और अब स्कार के घायल होने के कारण वो लड़की वहाँ धमाका करके स्कार को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले सीन में लिन रॉय को उस जगह लेकर आता है जहाँ उसने ग्लूटोनी को बंदी बनाकर रखा है। वो रॉय से कहता है कि मेरी ब्रैडली से लड़ाई हुई थी और लड़ाई के दौरान मुझे पता चला कि वो भी किसी एल्केमिस्ट द्वारा बनाया हुआ इंसान है। जो सुनकर रॉय हैरान हो जाता है। वो अब उसे कहता है कि मैं तो पहले से ही ब्रैडली को उसके पद से हटाना चाहता था, क्योंकि जब से उसने एशवेलन पर हमला करने का आदेश दिया था तभी से मुझे उससे नफरत हो गई थी, पर मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब मैं कैसे भी करके उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर उसे उसके पद से हटा दूंगा। अब उनके जाने के बाद ग्लूटोनी खुद से कहता है कि रॉय ने मेरी साथी लस को मार दिया था और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम ब्रैडली को देखते हैं जो उसी मास्टर एल्केमिस्ट के पास आता है जिसने उसे बनाया था, लेकिन हमें उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। ब्रैडली उसे कहता है कि मैंने रॉय को नहीं मारा क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। जिस पर मास्टर एल्केमिस्ट कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। अब अगले सीन में एडवर्ड एक लूटेनेंट के पास आकर उसे कहता है कि तुम रॉय और बाकियों के साथ एशवेलन में हुई युद्ध में शामिल थी, तो मुझे बताओ कि आखिर उस समय हुआ क्या था। जिस पर लूटेनेंट उसे सारी बात बता देती है और उसकी सारी चीजें बताते हुए हम युद्ध का सीन देखते हैं जहाँ स्कार का बड़ा
बड़ा भाई प्यूरिफिकेशन आर्ट को सीख रहा होता है क्योंकि वो लोग प्यूरिफिकेशन आर्ट का प्रयोग करते हैं। पर तभी गांव में ब्रैडली के आदेश पर कई सारे एल्केमिस्ट आ जाते हैं, जिससे डरकर सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं स्कार अपने भाई और कुछ लोगों के साथ एक जगह एल्केमिस्ट से छुपकर खड़ा होता है, पर तभी उसके सामने एक एल्केमिस्ट आकर उन सभी पर हमला कर देता है। कार का भाई बेचारा सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे स्कार बच नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर उसका भाई अपना बलिदान देते हुए अपना हाथ कार को ही दे देता है और अब अपनी सारी शक्तियों से उसे जीवित कर देता है। और अब जब स्कार की आंखें खुलती है तो उसके अंदर बस एडवर्ड के शहर वालों और एल्केमिस्ट को मारने वालों का प्रतिशोध होता है। तभी उसे विनरी के माता पिता दिखाई देते हैं, जो अब इस प्रतिशोध की आग में ये नहीं देखता कि ये दोनों उनकी मदद ही कर रहे थे, इसलिए वो बिना सोचे समझे ही उन्हें मार देता है। अब अगले सीन में जिस लड़की ने स्कार को बचाया था उसका पीछा करते हुए एडवर्ड और एल्फोंसो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां स्कार है, जिससे देखकर स्कार कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अपनी मौत को दावत देने खुद ही यहाँ आ गए। जिस पर अब एडवर्ड कहता है कि ये तो समय ही बताएगा कि किसकी मौत आएगी। जो इतना कहने के बाद वो दीवार पर हाथ रखकर कई सारे छोटे नोकीले पत्थर में बदल देता है और उससे स्कार पर हमला करता है, जो देखकर स्कार फिर से जमीन पर गड्ढा बनाकर नीचे चला जाता है। लेकिन उसकी ये कमजोरी एडवर्ड ने जान ली थी, इसलिए अल्फोंसो पहले से ही नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद था, जो स्कार को तुरंत ही पकड़ लेता है। पर स्कार अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सारे फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग ही धाराशायी हो जाती है। लेकिन अब एडवर्ड स्कार के एक हाथ को एक पत्थर पर रखकर उसे वहीं फंसा देता है। अब स्कार के पास विनरी आती है, जो उसके हाथ से बह रहे खून को रोकने के लिए उस पर कपड़ा बांध देती है, जो देखकर स्कार उससे सवाल करता है कि मैंने तो तुम्हारे पिता की हत्या कर दी थी, तब भी तुम मेरे घाव को क्यों ठीक कर रही हो। जिस पर विनरी जवाब देती कि तुम्हें ठीक करने वाले मेरे माता पिता ही थे और जिस जान को उन्होंने बचाने की कोशिश की मैं वो जान नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जो सुनकर स्कार को अब अपनी गुरु की बात याद आने लगती है, जब उन्होंने उसे कहा था कि तुम कुछ बुरे एल्केमिस्ट की वजह से निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकते, जो हो गया तुम उसे बदल भी नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीजों को भूल जाओ। पर तभी वहाँ ग्लूटोनी आकर रॉय से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो इतना कहकर वो अपना पेट खोल लेता है, जो किसी भयानक क्रीचर की मुंह की तरह खुलता है और फिर वो अपने पेट से जोरदार हवा निकालकर रॉय पर हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। पर ग्लूटोनी जैसे ही विनरी को खाने उसकी तरफ बढ़ता है, बीच में स्कार आकर उसके दांत को ही पकड़ लेता है और अब सभी से कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ। पर एडवर्ड जवाब देता है कि मैं तुरंत वापिस आता हूँ, जिसके बाद वो घायल रॉय और बाकी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इधर ग्लूटोनी स्कार से लड़ते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन जब वो उसे कच्चा निगलने वाला होता है कि तभी वहाँ एडवर्ड और बाकी आ जाते हैं और फिर वहाँ एनवी भी आ जाता है, जिसे देख कर लिन अब उससे लड़ने लगता है और अब देखते ही देखते सभी के आपस में लड़ाई हो जाती है। तब ग्लूटोनी फिर से अपना पेट खोलता है और इस बार वो लिन और एडवर्ड के साथ साथ गलती से एनवी को भी खा जाता है, जो देख कर एल्फोंसो एकदम परेशान हो जाता है। वहीं ग्लूटोनी के पेट के अंदर एडवर्ड एनवॉय से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, जिस पर फिर एनवी कहता है कि ये गेट ऑफ ट्रूथ है, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो सुनकर अब गुस्से में एडवर्ड उसे लड़ने जाता है, तब एनवी खुद को एक बहुत ही बड़ी क्रीचर में बदल देता है, जिससे एडवर्ड और लिन एकदम घबरा जाते हैं। जिस इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ही ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिसकी आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में एक्सप्लेन की जाएगी, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जो जब रिलीज होगी मैं तुरंत उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।